हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल माई स्टडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मेरी दिन की शुरुआत सुबह में ही हो गई थी, क्योंकि मेरी आज नींद खुल गई थी तो मैं जल्दी उठ गई थी। और आप लोग मैं कभी अपना नाम नहीं बताई अपने ब्लॉग में, तो मेरा नाम है श्वेता कुमारी। और मैं आज अपनी फर्स्ट लॉट पढ़ाई करने उठ चुकी हूँ, जो कि सुबह मॉर्निंग में ही। और सुबह में इतनी ठंड लग रही थी ना कि क्या बताऊँ। फिर भी मैंने हीटर ऑन किया था, जो कि बेड के बगल में ही मेरा है, तो फिर उसको ऑन करके मैं थोड़ी बहुत अभी पढ़ाई कर रही थी। नहीं तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, मतलब ऐसा लगता है कि कंबल से निकलूँ ही नहीं। तो अभी मैं साइंस का रिवीजन कर रही हूँ। और साइंस में तो मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, पर फिर भी मुझे मतलब फिज़िक्स में ऐसा होता है ना कि मैं बार बार उसको मैं भूल जाती हूँ। तो मैं आज विद्युत धारा में पढ़ाई की थी, और उस विद्युत धारा के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने फ़ोन से निकाल करके उसको भी मैंने देखे थे। और मैंने 1 घंटे की पूरी पढ़ाई की थी, जो कि मैं बस उसमें रिवीजन ही की हूँ। और अब मैं मैं चलूँगी अपने फिर नेक्स्ट काम के लिए, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा। सुबह सुबह मॉर्निंग में तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी ठंड से हाथ ये हो जाता है। और मॉर्निंग में मैंने अभी आ गई हूँ बाहर में, और बाहर में मैं अपने भी खाने की तैयारी के लिए मैंने मेथी के पत्ते को अपने खेत से जो कि काटे थे, और धनिया के पत्ते को। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे। और हम लोगों के घर में मतलब मेथी के पराठे मतलब मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से। और ठंड के मौसम में यही सब खाना भी अच्छा लगता है, तो इस वजह से। फ्रेंड्स, अब तो बिल्कुल भी बहुत कम डेज बचा हुआ है। मैंने 1 जनवरी को मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया था, तो मैंने फिर 2 जनवरी को पढ़ाई की थी। तो फिर मैं उसका ब्लॉग डाली थी, और मैं फिर कल का ब्लॉग मैंने नहीं डाला। मतलब परसों का ब्लॉग मैंने कल नहीं डाला, क्योंकि कल पूरे दिन मैंने मतलब ऐसा लगता है कि कभी कभी फ़ोन्स में रिकॉर्डिंग करने का भी मन नहीं करता है, कि एक ही काम एक ही चीज़ मतलब करते रहो, तो फिर उससे भी मन ये हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कल कोई भी वीडियो एडिटिंग करके मैंने नहीं डाला। और मैंने मतलब जो कुछ भी कल मैंने पढ़ाई किया वो सब मैं कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड की हूँ, क्योंकि कभी कभी मन ऐसा दुखी हो जाता है ना कि एक ही काम को करते करते अगर आप सफल नहीं हो पाओ ना, तो उसमें मतलब इंटरेस्ट नहीं होता है कि मैं वो चीज़ को दोबारा करूँ। इस वजह से। और मैं अभी सेकंड लॉट पढ़ाई के लिए मैंने आज बहुत लेट कर दी थी, और मैं थोड़ी सी रेस्ट कर ली, मतलब रेस्ट करने आई थी। तो खाना वाना खाने के बाद तो बहुत ज़्यादा मुझे आज थकावट हो रही थी, मैं थोड़ा लेट गई थी। तो इस वजह से आज मुझे लेट हो गया, क्योंकि एक ही काम डेली करते करते मन मतलब विचलित सा हो जाता है। और मतलब ऐसा लगता है कि आज नहीं पढ़ूँ, फिर छोड़ दूँ, ऐसा करता है। पर फिर भी मैं आज फिर इसलिए सोची कि मैं बहुत दिनों के बाद आज मैं सेट लगा रही हूँ, तो फिर आज मैं प्रैक्टिस सेट में लगा रही हूँ। क्योंकि और इसमें प्रैक्टिस सेट में ऐसा है ना कि इसमें सॉल्यूशन भी उसके नीचे ही दिया हुआ है, तो एक ही साथ वो सॉल्यूशन और आंसर्स मिलाते ही चले जाती हूँ। पर ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिसमें आंसर पीछे रहता है तो उसको बाद में आप एक बार मतलब सॉल्व करके उसको एक बार करेक्ट कर सकते हैं। और इसमें ऐसा है कि नीचे में ही सारा दिया हुआ है आंसर भी, तो बहुत ही सटीके से इसको सटीक से करना पड़ता है। और मतलब ऐसा लगता है कि कहीं मैं आंसर देख ना लूँ, तो मुझे इस वजह से मुझे ज़्यादा होता है। तो मैं बहुत ही धीरे धीरे मैं इसमें करती हूँ, क्योंकि एक नीचे का जितना रहता है मैं उसको ढक ढक करके अपना सेट को पूरा करती हूँ। तो इस वजह से मुझे बहुत टाइम लग जाता है इसमें। और अभी देख सकते हैं मेरी बेटी भी मुझे परेशान कर रही है, बोल रही है हेलो गाइज हेलो गाइज। तो मैंने उसका कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी। तो फिर मैंने उसे डांटा, और उसके बाद मैंने मतलब थोड़ी देर मैंने सॉल्व किए थे, और थोड़ी देर मैंने मैथ सॉल्व किया था। और मैथ में तो बहुत मतलब ज़्यादा ही टाइमिंग लग जाता है।
और आज मतलब सचिन एकेडमी पर ये क्लास हो रहा था जो कि एवरी शुक्रवार को होता है। और मैम ये संस्कृत का क्लास करा रही थी। तो मैं संस्कृत के लिए कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ अभी। संस्कृत के लिए मैं बस सचिन सर का जो मतलब मैम जो पढ़ाती है एवरी शुक्रवार को, तो फिर मैं उसी का मतलब क्लास देख करके और उसको मैं सारे नोट करते हुए जाती हूँ, ताकि मतलब उससे होता है ना कि नोट करने पर थोड़ा आपको मतलब वो एक वर्ड सुनिएगा, एक वर्ड रिपीट होने के बाद फिर उसको लिखना होता है, तो लिखने के बाद वो ज़्यादा माइंड में रहता है। तो इस वजह से मैं इसे लिख लेती हूँ, ताकि अगर बाद में भी अगर रीडिंग करने का मन हो तो फिर बाद में उसको करने में अच्छा रहता है। तो इस वजह से मैं उसे कर ले रही हूँ। और अभी देख सकते हैं मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती है। और अभी बच्चे का छुट्टी है ना, तो वो घर में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी करते रहते हैं। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर उतनी ज़्यादा बदमाशियाँ नहीं करते हैं, और घर में रहने के बाद पूरे दिन होता है तो वो पूरे दिन बदमाशियाँ करते रहते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है घर में, क्योंकि बच्चे बहुत ही हलचल करते रहते हैं। और भी देख सकते हैं मैं मतलब अभी मैं उसको मतलब लिख रही थी, और लिखने के बाद फिर मैं देखूँगी। अभी तक तो मैंने वो सेट पूरा नहीं किया है, क्योंकि एक बार मतलब वो जब तक 2-2.5 घंटे का वो टाइमिंग होता है, तो उसको 2-2.5 घंटे हम लोग हाउस वाइफ के लिए उतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता है कि एक ही बार में मैं पूरा कंप्लीट कर दूँ। तो इस वजह से जब जब मुझे टाइम मिलता है, तो अगर कोई काम पड़ जाता है तो फिर उठ के वो काम को करना पड़ता है, तो फिर बीच में उसे बंद कर देती हूँ। तो इस वजह से एक प्रैक्टिस सेट लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से और ऐसा है ना फ्रेंड्स कि क्या है बताऊँ कि मतलब एक ही चीज़ को मतलब बार बार पढ़ना और बार बार उसको मतलब ये करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इस वजह से और मैं अभी भी वही कर रही हूँ। और इधर मेरे हस्बैंड भी है, मेरी बेटी भी है। वो देखिए वो बोल रही है कि मेरे तरफ कैमरा करो, क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ, तो मुझे भी दिखाओ अपने मतलब ब्लॉग में। तो इस वजह से मैं उसकी तरफ कैमरा कर दी, ताकि वो जो भी लिख रही थी तो उसको मतलब दिखाना था कि मुझे भी कैमरा में मतलब दिखाना है। तो इस वजह से और अभी उसको भी मैंने लिखने के लिए कुछ दिया था कि उसके ट्यूशन वाले सर मतलब आज शायद मिलने आए थे, तो इस वजह से और उसको मैं घर में ही मतलब कर पढ़ा रही थी। और कभी कभी सर नहीं आने की वजह से बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि आज तो मुझे बिल्कुल भी पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं उसे कुछ ना कुछ दे ही देती हूँ सॉल्व करने के लिए और होमवर्क में। तो इस वजह से उसका मूड भी उतर जाता है। और अभी देख सकते हैं मैंने वो पूरा करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ फिर से। ये रात के 10 बज रहे हैं, और बीच का मैंने कुछ भी क्लिप नहीं लिया खाना बनाने के टाइम, क्योंकि मोबाइल से पढ़ने के बाद ऐसा होता है ना कि वो डिस्चार्ज हो जाता है। और बिल्कुल भी मेरी बैटरी ख़त्म हो जाती है ना, तब मुझे ध्यान आता है कि मुझे चार्जिंग में भी फ़ोन लगाना है। तो इस वजह से मैं फ़ोन को फिर चार्जिंग में लगा करके फिर खाना वाना बनाई, और सबको खिलाने के बाद फिर से अब आ चुकी हूँ प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। उस टाइम मैंने CDP और मैथ्स का लगाया था। तो अभी मैं मतलब रात में ऐसा होता है ना कि मतलब सब लोग सोते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं भी सो जाऊँ। पर ऐसा स्ट्रगल करना हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ये होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा आलसी आने लगते हैं, क्योंकि आलस बन जाता है। और ठंड में तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है बस बेड पर ही सोए हूँ। और सब लोग मेरी बेटी मेरे हस्बैंड दोनों मतलब सो चुकी थी पूरे, और मैं जाग करके अपना मतलब कंप्लीट कर रही थी जो कि मेरा टारगेट था। और सेट मतलब लगाने से ऐसा होता है ना कि आपका प्रीवियस ईयर सेट लगाते रहिएगा, तो उससे आपका और भी ज़्यादा मतलब बेटर होगा आपका प्रैक्टिस। तो इस वजह से प्रैक्टिस सेट आप मतलब जितना हो सके जितना से ज़्यादा आप लगाइए, तो उससे ज़्यादा आपका मतलब कंपटीशन और मतलब हाई होता जाएगा। और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं मतलब कितने आंसर्स गलत कर रही हूँ, कितने क्वेश्चंस गलत कर रही हूँ, तो उससे आपको मतलब पता लग जाता है।
तो इसलिए प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा होता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट अच्छे से वो मिलता है मैम हम लोगों को। समझाती है। तो इस वजह जैसे से सचिन सर भी बहुत अच्छे से आप समझाते हैं, प्रैक्टिस सेट हमेशा लगाइए। मतलब दोनों काम देखने और के बाद अभी ऐसा तो होता बहुत है ना कम डेज कि बचा हुआ है, आपका क्योंकि रिवीजन भी इसमें हो तो जाएगा। अब मतलब तो ऐसा मैम हो का मैं पहले अगर वीडियो आपको देखूँगी, टाइम उसके मिले बाद तो अगर डेली सचिन सर प्रैक्टिस मतलब सेट क्लास ज़रूर अभी से ले रहे हैं ज़रूर हिंदी लगाइए। का, अगर वो भी नहीं तो हो मैं पाए तो वो भी फिर वन बीच डे बीच में देख छोड़ लेती हूँ, करके वन डे तो लगाइए, उससे ज़्यादा क्योंकि मैं भी कॉन्फिडेंट वैसा ही कर बढ़ेगा रही हूँ। अभी और मतलब डेली नहीं हो पा रहा है तो कुछ फिर ज़्यादा एक ही दिन समझ में में भी मतलब अभी आएंगे क्वेश्चंस। ये है ना कि तो इस वजह से मैं पीछे का मैराथन्स जो भी सब वो सब मैं देख रही हूँ, ताकि उससे सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। तो इसी में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पाती हूँ। और ठंड में बहुत ज़्यादा टाइमिंग भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि 1 2 4 घंटे तो ऐसे ऐसे निकल जाते हैं कि कुछ भी पता ही नहीं लगता है। और हिंदी का मतलब मैंने हिंदी का जो मैं भी अधिक मतलब मैंने नहीं किया है, पर मैं हिंदी का हिमांशी मैम से मैं वो पूरा पेडोलॉजी में उसे देखूंगी, क्योंकि उन्होंने 2024 में मैराथन लिए थे, जो कि 4 घंटे 5 घंटे का मैराथन है, और उसमें सारे टॉपिक्स को उन्होंने क्लियर किया है। तो मैं उन्हीं से ही हिंदी की करूँगी और उससे पूरे सॉल्व करने के बाद मेरे मतलब सीडीपी में 26 नंबर आ रहे हैं, और मैथ्स में बहुत ही कम आ रहा है, क्योंकि उसमें पेडोलॉजी का मैंने भी कुछ भी मतलब वीडियोस मैंने नहीं देखा है, और मुझे वीडियोस देख करके उसको पूरा क्लियर करना है। और साइंस और हिंदी में तो मतलब बहुत ही अच्छे आ गए हैं 25। पर ऐसा होता है ना कि घर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और तब तक मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।